जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 21,000 करोड़ रुपए की डील से अब हमारे सू-30 एयरक्राफ्ट के इंजन्स को अपग्रेड करने का फैसला किया है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से सू-30 की अपग्रेडेशन होने वाली है, जिससे कि भारत को काफी लंबे समय तक इन एयरक्राफ्ट, इन विमानों की सर्विस प्राप्त होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना का प्राइमरी फाइटर एयरक्राफ्ट सू-30 MKI है, जो कि रशियन मेड है, और रशिया से हमने इस टाइप के 272 प्लस एयरक्राफ्ट लिए हुए हैं। और भारतीय वायुसेना की ये नीड भी है कि हमारे पास कम से कम 42 स्क्वाड्रंस होने चाहिए, लेकिन अभी 30 to 32 अराउंड हमारे पास स्क्वाड्रंस है। जो पुराने हमारे पास फ्लीट्स हैं फाइटर एयरक्राफ्ट्स की, उनको अपग्रेड भी करना है, और अपग्रेडेशन में सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है वो एयरक्राफ्ट के इंजन पर होता है। तो इसीलिए इंजन को बेहतरीन बनाने के लिए 21,000 करोड़ रुपए की डील से हमारी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इनके अपग्रेड किए जाएंगे। कितने एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाना है? सो द ऑर्डर फॉर अबाउट 230 इंजन्स विल बी प्लेस इन कमिंग डेज विद डिलीवरीज टू टेक प्लेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो 230 इंजन आएंगे इसमें, और 230 इंजन जब लगेंगे हमारे 230 एयरक्राफ्ट में, तो ये काफ़ी आपके बेहतर होंगे। इसमें AL-31 FP के इंजन आपके लगे जाने हैं। भारतीय वायुसेना मेनली फ्रांस और रशिया के फाइटर एयरक्राफ्ट का ही यूज़ किया करती है। द AL-31 FP इंजन आर क्रूशियल फॉर द Su-30, a twin engine fighter jet that forms the backbone of the Indian Air Force। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें ट्विन इंजन है। अधिकतर आप फाइटर जेट्स में देखोगे कि उसमें सिंगल इंजन रहता है। डबल इंजन होने से जो थ्रस्ट पावर रहती है वो काफ़ी मजबूत रहती है, वो काफ़ी तेज रहती है, एक्सेलरेशन काफ़ी तेज रहा करता है, और वो ग्रेविटी के लिमिट को जल्द ही हम कह सकते हैं कि मैचअप कर लेता है। The total requirement of these engine is approximately 950 to maintain the operational readiness of the entire fleet। लेकिन 950 में से अभी 230 आउट ऑफ 950 हम कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके सभी विमानों को अपग्रेड किया जाना है। जब भी एयरक्राफ्ट जो शॉर्टी लिया करते हैं तो उसमें से लगभग पर डे 8 से 10 लाख रुपए आपका खर्च आता है, और हमारे पास इस प्रकार के विमान को होते हुए 25 साल तो हो ही गए हैं, और 25 साल में अब हमें पहला अपग्रेडेशन, हम मेजर अपग्रेडेशन इसमें कर रहे हैं, जिससे कि इसकी लाइफ को बढ़ाया जा सके। इंजन को अपग्रेड और प्रोड्यूस करने का काम भारत की ही नवरत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द डील्स वैल्यू will be benefit this local ecosystem promoting indigenization in the defense manufacturing। तो भारत के मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का अभियान को इसमें आपका लगाया जाएगा, जिससे कि इंजन्स को भारत में ही आपका अपग्रेड किया जाए। अभी इंजन के प्रोक्यूरमेंट के साथ इन प्लेन्स में 100 प्लेन्स में जो है मेनली न्यू एवियोनिक्स, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को लगाया जा रहा है, जिससे कि ये जो हमारा 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वो मैच कर पाए, compete कर सके अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ। और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी जो देश हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान आता है, उनके पास भी अमेरिकन और चाइनीज़ मेड एयरक्राफ्ट हैं। तो उनको चकमा देने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमको अपने एयरक्राफ्ट को और भी सक्षम, शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। This upgrade initiative is projected to exceed 60,000 crore rupees and will be conduct entirely within India। तो जो एवियोनिक सिस्टम रडार इसमें लग रहे हैं, उनका कॉस्ट अकेले ही आपका 60,000 करोड़ रुपए आ जाएगा, और इनको पूरे तरीके से भारत में ही किया जाएगा। अगर हम इंडियन कंटेंट की बात करें इसमें, तो 78% स्वदेशी उपकरण इस फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाए जाने हैं। This will effectively turn the Su-30 from a Russian platform into an aircraft that is mostly constructed and maintained in the India। अभी हमारी एयरफोर्स और HAL ये चाहती है कि इनके अपग्रेडेशन को कर कर हम इनकी लाइफ आने वाले 25 साल और बढ़ा सके, और 2050 तक इनका यूज कर सके। At present, service life of a single Su-30 MKI is around 6,000 flight hours, which is translate to approximately 30 to 40 years of operation। तो वही 2050 तक इनको चलाने का प्रावधान है। अभी पिछले साल ही हम भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इसी एयरक्राफ्ट से शॉर्टी भी आपकी ली थी। द इंडियन एयरफोर्स वांट टू इंक्रीज दिस बाई 1500 आवर्स। तो अभी देखिए 6000 फ्लाइट आवर्स का समय इसमें है,
लेकिन इसको अपग्रेड करके जब नए इंजन लगेंगे तो अपग्रेड होके वो 1500 आवर्स आपका चला जाएगा, जिससे कि 10 से 15 साल इसकी लाइफ और भी अपग्रेड हो जाएगी। इसमें गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जो है डोमेस्टिक मॉडिफिकेशन के साथ AL31 इंजन्स को लगाया जा रहा है, जो कि इसके एक्सटेंशन के प्रोग्राम को करेंगे। Su-30 एक ऐसा हमारा एयरक्राफ्ट है जिससे आप ब्रह्मोस मिसाइल, अस्त्र मिसाइल, रैम्पेज मिसाइल, रुद्रम मिसाइल ना, और भी अन्य मिसाइल्स फायर कर सकते हैं। तो सभी मिसाइल्स को ये अडॉप्ट कर सकता है और दुश्मन के ऊपर प्रहार कर सकता है। This is especially important as HAL currently produces a sizable of 87.7% of the engines part in India। तो अच्छी बात है, भारत जो है सभी डोमेस्टिक अपग्रेड कर रहा है और उसमें भारत ने क्षमता भी प्राप्त कर ली है। इसके अलावा हम 12 नए इस प्रकार के एयरक्राफ्ट बनाएंगे जिसको HAL के द्वारा और रशिया के द्वारा भारत में ही बनाया जाएगा। तो ये थे अपग्रेडेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको मैंने आपको कवर करा दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। These are the courses written with SSB crack exam, but necessary सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं, वो रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।